सीबीएसई क्लास 10 साइंस के लेसन 5 लाइव प्रोसेसेस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। इस कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस में 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम बात कर लेते हैं आज 21th क्वेश्चंस की। सबसे पहले इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप जब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन डी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड। इनके अंदर वाल्व नहीं होती है और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, और इनके अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत हाई प्रेशर से होता है। ब्लड फ्लो होता है अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है और पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये पहुंचता है। तो आर्टरीज का ये काम है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकल कर आती है तो वो किस वजह से आती है ये हमें बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो है वाटर जो होता है, वाटर के डिकम्पोजिशन से ये ऑक्सीजन बाहर निकल कर आती है। आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें CO2 इन होती है, यानी कि प्लांट के अंदर जाती है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होती है ये वाटर के डिकम्पोजिशन से लिबरेट होती है। आप ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 24 है हमारा, द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन। जो ब्लड टिश्यूज़ को छोड़कर बाहर जाता है, मतलब आप एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि जब ब्लड पूरे सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा होती है, और जब वो वापस जा रहा होता है, टिश्यू से बाहर जा रहा होता है, मतलब ब्लड जो है फिर वो हार्ट में वापस जा रहा होता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है हमें। तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम, सेकंड है ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, और एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो इनमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना था। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, आप इसको ध्यान से देखिए, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। सेल्स के अंदर मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये स्टेटमेंट डज नॉट लिखा है इसके अंदर, तो इसने ये गलत कर दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, द इंटरनल या सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोप्स इज। जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, उनके अंदर इंटरनल एनर्जी का जो रिजर्व होता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है। ऑप्शन सी सही है, स्टार्च की फॉर्म में ऐसा होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल है प्लस सनलाइट है, और आगे जो है यहाँ पर ये ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है और ये वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। क्वेश्चन 28 को ध्यान से देखिए, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इनमें से क्या नहीं होता है ये हमें बताना है। तो जब आप ध्यान से इन ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन सी को देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होता है, ये जो है इसमें स्टेटमेंट गलत है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल ये भी होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन
टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी सही है, हमारा आंसर है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी होता है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा आंसर है। बात कर लेते हैं अपने 29th क्वेश्चन की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमल पोर डिपेंड्स अपॉन, तो ये जो है जो गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड सेल्स कंट्रोल करती हैं, तो ये जो है ऑप्शन सही है इसमें, वाटर इन गार्ड सेल्स, ये इसका सही ऑप्शन है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 30 की। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादातर प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपना सही जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है। तो जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को अपने अंदर दो फॉर्म्स में एब्जॉर्ब करते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन सेकंड को देखिए, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एक तो ये फॉर्म होती है, दूसरी जो इसमें एक है यूरिया, एक यूरिया की फॉर्म में भी वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन दो फॉर्म्स में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात कर लेते हैं हम अपने 31, इसकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेशन में सबसे पहला एंजाइम होता है एमाइलेज, तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो बकल कैविटी में होता है और ये स्टार्च का पाचन करता है, तो ये जो है ऑप्शन सी सही है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, एक तो ये है। दूसरा, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप जब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है हमारा, इसमें दो स्टेटमेंट, पहला और चौथा, ऑप्शन सी को देखिए, पहला पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये ऑप्शन सही है। और इसके अलावा फोर्थ को देखिए, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो एक फॉर्म है जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू, तो ये क्यों होता है, जो क्रैम्प्स वगैरह बनते हैं क्रिकेटर्स के मसल्स में, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस को, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो करेक्ट पाथ है यूरिन का उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन 34 का जो सही सीक्वेंस है, सी ऑप्शन को देखिए, किडनी के बाद यूरेटर्स में पहुंचता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो है ये इसका सही पाथवे है, ऑप्शन सी सही है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, तो लैक्टिक एसिड का जो कन्वर्जन होता है ये किसके अंदर होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये 35 ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे इस लेसन 5 के। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो कृपया करके आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।